न्यूयॉर्क से आज तक पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं गौरव सावंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री जैसे ही यहां मैडिसन एवेन्यू पहुंचे तो बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री भी अपने ही अंदाज में गाड़ी से उतरे, सुरक्षा घेरा तोड़ा और लोगों से हाथ मिलाने के लिए पहुंच गए। यहां के लोग प्रधानमंत्री से मिलकर गदगद है। जब प्रधानमंत्री यहां मैडिसन एवेन्यू पे ठीक मेरे पीछे जो न्यूयॉर्क पैलेस होटल है वहां पहुंचे तो क्या नजारा था यहां पर, आइए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। बैरिकेड हटा और अंग रक्षकों के बीच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवतरित हुए। सड़क पार करते वक्त हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन किया। मोदी मोदी के नारे से इलाका गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उतावली दिखी। जैसा देश वैसा भेष वाली कहावत तो सुनी होगी आपने। प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका में इस कहावत के मुताबिक ही पोशाक पहने दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने मरून रंग का गोल गले का कोट और काले रंग की पैंट पहन रखी थी। पीएम मोदी के चेहरे का आत्मविश्वास देखने लायक था। मोदी को देखते ही भीड़ में जबरदस्त उत्साह फैल गया। लोगों के उत्साह के बीच अमेरिकी और एसपीजी सुरक्षा कर्मियों को खासा जद्दोजहद करनी पड़ी। मोदी ने कुछ लोगों से हाथ भी मिलाया। कई लोग उनका फोटो और वीडियो लेते नजर आए। मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया। सड़क के किनारे खड़े एक कोने से दूसरे कोने तक हर इंसान तक गए। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां मैडिसन एवेन्यू पर न्यूयॉर्क पैलेस होटल पहुंचा तो बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनसे मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए सड़क पर उतर आए। प्रधानमंत्री भी अपनी गाड़ी से उतरे और कई लोगों से हाथ मिलाया। पुलिस के मुताबिक उन्हें भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आएंगे। न सिर्फ वो मिलने आए बल्कि नरेंद्र मोदी के नाम की मिठाई यहां लोगों को बांटी गई। शायद एक प्रयास भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ और मिठास घोली जाए। मोदी को देखने आई भीड़ दीवानी हो उठी। हर कोई मोदी को छूना चाहता था, बात करना चाहता था। होटल न्यूयॉर्क पैलेस में लोग उनका स्वागत करने के लिए 2 घंटे पहले से पहुंचे हुए थे। कम से कम 700 लोग तो होंगे ही होंगे और ये बड़े दूर दूर से आए हैं। कोई कनाडा से आया हुआ है, कोई ह्यूस्टन से आया हुआ है, कोई वाशिंगटन से आया हुआ है। पूरे यूएसए से लोग अपना खर्चा करके आए हुए हैं। पिछले वर्ष जब मोदी जी का इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ था तब से मेरी बहुत इच्छा थी कि मोदी जी जीते और मैं उनकी आरती करूं। और आज आपको ये अनुभव हुआ? आज वो यहीं पर आए हैं तो हमने उनके चित्र पे आरती करी। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और अब हमें भारत जाने का अवसर मिलेगा, सुरक्षित भारत में जाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हर विदेश यात्रा में आम लोगों से जुड़ते हुए दिखते हैं। अमेरिका में अपनी 5 दिवसीय यात्रा के दौरान अभी प्रधानमंत्री का कई जगह स्वागत होना बाकी है। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के हजारों लोगों को संबोधित करेंगे। राहुल कंवल के साथ गौरव सावंत, न्यूयॉर्क, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे वक्ता हैं, ये तो जग जाहिर है। यहां न्यूयॉर्क में चाहे सेंट्रल पार्क हो या मैडिसन स्क्वायर गार्डन, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए न्यूयॉर्क के लोग बेताब हैं। आज तक से खास बातचीत में कई लोगों ने बताया कि वो न केवल न्यूयॉर्क या ट्राई स्टेट या वॉशिंगटन डीसी से बल्कि अमेरिका के दूर दराज के इलाकों से बस प्रधानमंत्री की एक झलक पाने, उन्हें देखने और सुनने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में क्या क्या तैयारियां लोग कर रहे हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। अब अमेरिका में सिर चढ़कर बोल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीवानगी। न्यूयॉर्क में कदम रखते ही जिस अंदाज में मोदी मोदी के नारे लगे, साफ हो गया ओबामा के देश में छा गए हैं मोदी। लेकिन मोदी को लेकर असली दीवानगी तो
न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर देखी जा रही है, जहां भारतीय प्रधानमंत्री कल भाषण देने वाले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फ्लैग होस्टिंग से लेकर आजाद दुनिया के सबसे बड़े केंद्र मेडिसन स्क्वायर गार्डन में गरबा पेश करने तक सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इस समय हम लोग न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हैं और मेरे हाथ में वो टिकट है। इस टिकट के लिए इस समय जबरदस्त मारामारी है न्यूयॉर्क में। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत का रिसेप्शन, जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में नरेंद्र मोदी का रिसेप्शन होना है प्रधानमंत्री का, उसके लिए ये टिकट है। ऐसे 18,500 टिकट है, लेकिन 40,000 से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के उस भाषण को यहाँ न्यूयॉर्क में सुनना चाहते हैं। मेडिसन स्क्वायर की क्षमता सिर्फ 18,000 है, जबकि 40,000 लोग शामिल होने को उत्सुक हैं। लिहाजा टाइम्स स्क्वायर पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर मोदी का भाषण सुनने का इंतजाम किया गया है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मोदी के भाषण के लिए 4 करोड़ का खर्च किया गया है। इस कार्यक्रम में मोदी को अमेरिका से रूबरू कराएंगी पूर्व मिस अमेरिका। Well, I didn't sign up. I was very honored to actually be asked to do this, and I'm just so honored because I think this really goes to show the strengthening of the ties between the US and India, and I'm really proud to represent both sides. मोदी के भाषण के लिए खास स्टेज तैयार किया गया है। ये स्टेज घूमता हुआ होगा और मोदी एक एक शख्स को साफ साफ नजर आएंगे और सुनाई भी देंगे। मंच तैयार है, लोग बेकरार हैं, मोदी भी पहुंच चुके हैं। मेडिसन स्क्वायर को बस इंतजार कल का है। राहुल कंवल के साथ गौरव सावंत, न्यूयॉर्क आज तक। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क आए हैं संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने के लिए जनरल असेंबली में। प्रधानमंत्री हिंदी में बोलेंगे, अपने अंदाज में बोलेंगे। विश्व को 2015 के बाद किस तरह से प्रगति करनी है, विकास का क्या दायरा होना चाहिए, इस पर प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे। लेकिन आतंकवाद से कैसे लड़ना है, पर्यावरण को कैसे बचाना है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, नवाज शरीफ ने जिस तरह से कश्मीर का राग अलापा है, उस पर भी प्रधानमंत्री एक करारा जवाब दे सकते हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय में सूत्रों के मुताबिक नवाज शरीफ को जवाब आज ही संयुक्त राष्ट्र में भारत सरकार की तरफ से दे दिया जाए। दुनिया का सबसे बड़ा मंच तैयार है। सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया भी न्यूयॉर्क पहुंच चुका है। बस इंतजार है उस पल का जब पीएम नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र की 69वीं आम सभा को संबोधित करेंगे। भारतीय वक्त के मुताबिक आज शाम करीब 8 बजे यूएन में नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। भाषण करीब 20 मिनट का होगा। मोदी अपना भाषण हिंदी में देंगे, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के बाद यूएन में हिंदी में भाषण देने वाले वो देश के दूसरे पीएम होंगे। यूएन में क्या बोलेंगे मोदी, ये सबसे बड़ा सवाल है। खबरों के मुताबिक 20 मिनट के भाषण में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार और सुधार, आतंकवाद और पर्यावरण परिवर्तन पर बात कर सकते हैं। भारत अरसे से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की दावेदारी पेश करता रहा है। अमेरिका दौरे में विश्व नेताओं से मुलाकात में सुरक्षा परिषद के विस्तार का मुद्दा उठा चुकी है। ऐसे में पीएम मोदी यूएन में एक बार फिर इसे पुरजोर तरीके से उठा सकते हैं। क्या यूएन में शरीफ को जवाब देंगे मोदी? यूएन में पाक पीएम नवाज शरीफ ने कश्मीर का राग अलापा है। ऐसे में मोदी इसका जिक्र कर सकते हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि मोदी को इसे ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे शरीफ को मुफ्त की पब्लिसिटी मिलेगी। इस विषय पे यूनाइटेड नेशंस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विषय पाकिस्तान चाहते हैं कि ये बड़ी विषय बन जाए। भारत में तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इसको प्रोलॉन्ग करें। तो मेरे ख्याल में हम ऐसे ले लें कि ये रूटीन बात है, छोड़ दो, और मोदी जी दूसरी चीजों के बारे में बोलना चाहिए दुनिया को। मई में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला ग्लोबल भाषण होगा। पहली बार होगा जब एक छत के नीचे दुनिया के करीब 200 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और विदेश मंत्री मोदी का भाषण सुनेंगे। राहुल कंवल, न्यूयॉर्क, आज तक। अपने लगभग 120 दिनों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राष्ट्रों का दौरा किया है। शुरुआत की पड़ोसी भूटान से। संदेश साफ था, भारत
अपने क्षेत्र में अपने संबंध सुधारना चाहता है और मजबूत करना चाहता है। फिर प्रधानमंत्री ब्राजील गए। आर्थिक नीति को कैसे और सुधारा जाए, भारत की कितनी मजबूत पकड़ आने वाले समय में होगी, उसकी एक झलक दिखाई। नेपाल गए, धर्म, आस्था और निकटता के संबंध को और प्रगाढ़ किया। जापान गए, आर्थिक और सामरिक संबंधों को और मजबूत बनाया। अब बारी अमेरिका की है। बेहद महत्वपूर्ण दौरा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, न केवल आर्थिक रिश्तों की दृष्टि से, न केवल सामरिक दृष्टि से, बल्कि विश्व का सबसे पुराना प्रजातंत्र और विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस तरह एक साथ आएगा और उससे विश्व का भला होगा, ये यहां पर प्रधानमंत्री का संदेश होगा। मैं नरेंद्र दामोदर मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त जनादेश के साथ देश की बागडोर संभाली। शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार भारत ने सार्क देशों के नेताओं को न्योता भेजकर अपनी विदेश नीति की झलक पेश की। मोदी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध और उनके भरोसे को जीतना चाहते हैं। सत्ता संभालने के 4 महीने के अंदर ही मोदी ने 5 विदेश यात्रा की। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने भूटान को अपने पहले विदेशी दौरे के लिए चुना। भूटान में मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। हवाई अड्डे से उनके ठहरने की जगह तक सड़कों के दोनों ओर हजारों लोग मोदी के स्वागत के लिए खड़े थे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और भारत का पुराना साथी भूटान पर चीन की नजर है, लिहाजा प्रधानमंत्री ने भूटान के महत्व को समझा और बिजली समेत कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मोदी का दूसरा विदेशी दौरा एक और पड़ोसी देश नेपाल था। नेपाल की खस्ताहाल आर्थिक हालात को सुधारने के लिए मोदी ने खजाना खोल दिया। करीब 10,000 करोड़ नेपाली रुपए की मदद दी। नेपाल की संसद को संबोधित कर जब बाहर निकले तो मोदी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मोदी ने सुरक्षा घेरा तोड़ा और बिल्कुल लोगों के बीच पहुंच गए। काठमांडू की सड़क पर हर हर मोदी के नारे लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के 5 देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने ब्राजील गए। इस शिखर बैठक में विकास बैंक की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री की चौथी विदेश यात्रा जापान की थी। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के कौशल का सबसे शानदार उदाहरण देखने को मिला। दोनों देशों के मुखिया जब मिले तो वो मिसाल साबित हुई। मोदी ने जापान से 2,10,000 करोड़ के निवेश का करार किया। शहर सुधारने से लेकर बुलेट ट्रेन दौड़ाने, गंगा साफ करने से लेकर शोध तक। और अब मोदी की 5वीं विदेश यात्रा अमेरिका की है। मोदी 15 साल बाद अमेरिका की धरती पर कदम रख रहे हैं। लोगों की नजर मोदी पर टिकी हुई है। जानकारों को उम्मीद है कि मोदी अमेरिका से सहूलतें और भारतीय आईटी कंपनियों की परेशानियों का हल निकाल सकेंगे। इसके साथ साथ भारत में अमेरिकी निवेशकों को भी लुभा सकेंगे। राहुल कमल के साथ गौरव सावंत, न्यूयॉर्क, आज तक।